हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एल्डिहाइड और कीटोन्स की एक और रिडक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऐसे ही एक और रिडक्शन है हमारे पास, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं रिएक्शन लिखता हूँ। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हीटेड विद द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन NH2 माने हाइड्रोजन KOH and glycol is used as solvent at 450 Kelvin, then alkane is formed. This reaction is known as Wolff-Kissner reaction. तो रिएक्शन को हमने लिखना क्या है, इसके बारे में हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार इसको, कि जब एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन हाइड्रोजन यानी कि NH2 ऑब्लिक KOH की उपस्थिति में किया जाता है तथा ग्लाइकॉल को 450 केल्विन ताप पर विलायक के रूप में यूज़ करते हैं, विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो एल्केन बनता है। इस प्रकार के अपचयन को वुल्फ-किस्नर अपचयन कहते हैं, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन कहते हैं। तो इसकी कुछ रिएक्शंस लिखते हैं वुल्फ-किस्नर की। जैसे पीछे हमने क्लीमेंसन रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ी थी, उसी प्रकार की रिडक्शंस हैं। एक रिएक्शंस को मैं ज़रा पूरी तरह से लिखूंगा, बाकी रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखेंगे कि किस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट करना है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन को। तो वुल्फ-किस्नर रिएक्शन की पहले मैं एक एल्डिहाइड से रिएक्शन करता हूँ। मैंने क्या क्या कहा कि वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में किस किस का यूज़ होना है, NH2, इसके अलावा KOH, इसके अलावा ग्लाइकॉल, इसके अलावा टेम्परेचर कितना 450 केल्विन पर। रिएक्शन देखिए कैसे लिखते हैं हम, CH3H C डबल बॉन्ड O। पहले इस पर रिएक्शन कर दी हमने हाइड्रोजन की, NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, ये वाटर निकल गया, माइनस वाटर ये यहाँ पर आकर के जुड़ा, CH3H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N और NH2। और अब इसके बाद इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं KOH, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्लाइकॉल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको टेम्परेचर गर्म करना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये H2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, CH3 प्लस N2, तो ये हमारे पास एल्केन बना। वहाँ पर क्या बना था, वहाँ पर भी इसी प्रकार से रिएक्शन बना था। एक बार मैं क्लीमेंसन रिडक्शन और इसको दोनों को एक साथ लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ जरा। इसी रिएक्शन को दोबारा से CH3H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ देंगे वो NH2 KOH और नीचे ग्लाइकॉल, ऐसे लिखा हुआ देंगे और बोलेंगे रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो आपने कंप्लीट कर देनी है CH3, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ इतना लिख देंगे इसमें कि एल्केन बन जाता है इससे, इसका रिडक्शन करने पर। इसी का रिडक्शन क्लीमेंसन के द्वारा हमने किया था। तो हमने क्या बोला था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिंक अमलगम और HCl कंसनट्रेट HCl। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम बेसिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन के अंदर, और इसके अंदर हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम एसिडिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम बेसिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं। बनेगा क्या यहाँ पर भी ये बनेगा, रिएक्शन दोनों में सेम है, बनता प्रोडक्ट लास्ट में फाइनल दोनों में सेम है। दोबारा से देखिए, अगर जो मैं इसी रिएक्शन पर कीटोन करूँ, कीटोन की रिएक्शन किस प्रकार से देंगे, रिएक्शन देखिए जरा, कीटोन की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O, और वही हमने सब कुछ लिख दिया, NH2 ऑब्लिक KOH ऑब्लिक ग्लाइकॉल लिखा हुआ। तो आप समझ जाएंगे वुल्फ-किस्नर बोल रहा तो इसको एल्कीन बना दो, 1 2 3 कार्बन का एल्कीन बना दो, CH3 CH2 CH3 एल्कीन बना दो। दोबारा देखिए यहाँ पर
अगर यहाँ पर CHO लिखा हुआ है हमारे पास, एल्डिहाइड लिखा हुआ, वही यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन करना है और इसको यहाँ पर एल्केन में चेंज कर देना है, तो यहाँ पर यह बन जाएगा हमारे पास CH3। CH3 का मतलब क्या बन गया, ये हमारे पास टॉल्यून बन गया हमारे पास। इस तरह से इस रिडक्शन को हमने कंप्लीट करना है। एक और रिएक्शन देखिए जरा इसमें वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर CHO और यहाँ लिखा हुआ है OH और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये NH2 हाइड्रोजन, NH2 KOH और ग्लाइकॉल, ये लिखा हुआ है। तो रिडक्शन कीजिए, रिडक्शन में यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर तो CH3 बन जाएगा, लेकिन OH पे कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर में यही डिफरेंस है कि अगर जो हम क्लीमेंसन रिडक्शन यहाँ पर लगाते हैं इसी रिएक्शन पर, अगर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन लगाता यानी कि यहाँ पर मैं ये लिख देता जिंक अमलगम और HCl कंसनट्रेट, तो आप क्या करते, आप यहाँ भी छेड़ाछाड़ी करते, यहाँ भी चेंज कर देते, ऊपर तो CH3 आ ही जाता, यहाँ पर भी Cl आता, यहाँ पर भी चेंज दिखाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम यहाँ बेसिक मीडियम को भी रिएक्शन करके Cl बना देगी। ये पहले बेसिक मीडियम है, ये भी बेसिक मीडियम है, रिएक्शन आगे होगी नहीं, केवल यहीं पर चेंज होगा इसमें। बस ये वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन में चेंज है, बाकी दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज इस रिएक्शन में इतना ही। थैंक यू।